Good morning, student. Today we will discuss the lesson of geography manufacturing industry. The last is the agro-based industry. Agro-based industry. First two industries agro-based jute and cotton. Jute is also we discussed. Today we will discuss the cotton industry. In ancient time, cotton industry is very famous in India. We export to other country. We export to other country. हम दूसरे देशों को निर्यात करते थे. Our जो cotton is very famous in the world. वर्ल्ड में हमारा कॉटन बहुत फेमस है. तो एंसेंट टाइम क्या था? ऑल वर्क डन बाय हैंड. जो सारा वर्क था वो हैंड हाथों के द्वारा किया जाता था, चरखा के द्वारा किया जाता है. बट 16th सेंचुरी 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, द मेन पर्पज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम ओनली ट्रेड विद इंडिया. उसका क्या था? ट्रेड करना था. लेकिन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद उसने क्या किया? जो ऑक्युपाइज कर गए यानी जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को ऑक्युपाइज करने के कारण क्या कर दिया? कंट्रोल्ड बाय इंडिया. और हम किसके अधीन चले गए? ब्रिटिश. एंड ब्रिटिश जो रॉ मटेरियल था दे सेंड टू ब्रिटेन. रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजते थे और वहां से जो रेडीमेड गुड्स थे इन इंडिया, तो दे गॉट डबल प्रॉफिट. एक तो रॉ मटेरियल चीप रेट पे और सेकंड क्या था? जो रेडीमेड गुड्स थे वो इंडिया में बेचते थे. तो जो हमारा क्या था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी एट दैट टाइम, टोटली डिस्ट्रॉयड. सारा का सारा क्या हो गया? समाप्त हो गया. क्योंकि उन्होंने क्या किया? कच्चा माल लेके तैयार था. लेकिन बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या थे? ऑल यूरोपियन कंट्री इंगेज. सभी देश क्या थे? वॉर में इंगेज होने के कारण दे गिव ऑर्डर टू इंडियन कंपनी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया. जो इसका तो यहाँ पर क्या किया? जो इंडियन जो कंपनी थे दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पर उन्हें क्या हुआ? प्रॉफिट. लेकिन जो फर्स्ट जो इंडस्ट्री थी इन इंडिया, जो मॉडर्न इंडस्ट्री दे आर सेटल इन 1854 इन मुंबई. बॉम्बे में 1854 में इसकी स्थापना की गई थी. यहाँ से मॉडर्न इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई. और जो हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री अधिकतर का है महाराष्ट्र एंड गुजरात साउथ के. तो कई बार आता है व्हाई आवर कॉटन इंडस्ट्री दे आर एस्टेब्लिश इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. वेस्टर्न पार्ट या महाराष्ट्र एंड गुजरात. अधिकतर इंडस्ट्री वाया महाराष्ट्र एंड गुजरात में सेटल क्यों है? सबसे पहले है यहाँ पर क्या पाई जाती है? ब्लैक सॉइल. जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, गुजरात, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दे आर स्पेशली फॉर द ब्लैक सॉइल. और ब्लैक सॉइल किसके लिए होती है? कॉटन के लिए. इसे अदर नेम इज रेड सॉइल में कहते हैं. और ब्लैक सॉइल में क्या होती है? कॉटन होती है. सेकंड मॉइस्चर क्लाइमेट. यहाँ पर क्या होती है? मॉइस्चर क्लाइमेट है और उसमें जो थ्रेड है दे डू नॉट ब्रेक इजीली, टूटता नहीं है. जिसके कारण ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र एंड गुजरात दे आर स्पेशली फॉर द कॉटन इंडस्ट्री. थर्ड है लेबर इजीली अवेलेबल इन दी एरिया. इन एरिया में मिल जाती है जिसके कारण स्पेशली महाराष्ट्र एंड गुजरात किसके लिए? कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस. नेक्स्ट है दे आर वेल कनेक्टेड बाय द रोड हो गया, पोर्ट्स हो गया एंड रेलवे हो गया. वेल कनेक्टेड एंड वी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री. हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं. हमारा जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्रीज में हमारा जो कंट्रीब्यूट है वो कितना है? 14%. एंड कॉटन इंडस्ट्री इज 35 million people indeed.
हमारे 35 मिलियन जो पीपल है वो एंगेज्ड है इसमें कॉटन इंडस्ट्री। आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद कॉटन इंडस्ट्री में सबसे अधिक पीपल क्या है इंगेज्ड इसमें। और इसका जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है हमारा 4% इन जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हमारा क्या है जो शेयर है इसका 4% है। एंड वी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट में जो शेयर ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री है 24.6%। 24.6% क्या हमारा, उसके कारण वी गेट द फॉरेन करेंसी, इससे हमें क्या मिलती है विदेशी मुद्रा मिलती है। यूटिलाइज द अदर सेक्टर, जैसे आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर आर द सम फैक्टर है जो कॉटन इंडस्ट्री से दे आर रिलेटेड है। इसके अलावा एट प्रेजेंट टाइम हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, बट रेडीमेड जो गारमेंट है कॉटन तो करते ही हम जो शेयर है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 4%, उसमें हमारा इसका शेयर क्या है कम है, जबकि और उसमें कॉटन में अधिक है। तो जो हमारे स्पेंडल्स हैं चाइना के बाद सबसे अधिक हमारे यहाँ क्या है स्पेंडल है, लगभग 340 स्पेंडल से भी करते हैं। और हमारे जो है ग्रोथ होने के कारण हमें रोजगार तो दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, फॉरेन करेंसी दे रहा है, कंट्रीब्यूशन भी सबसे अधिक है। तो इस तरह से हम चाइना के बाद जो स्पेंडल्स है सबसे अधिक। तो हमारे यहाँ एट प्रेजेंट टाइम क्या है इलेक्ट्रिक लूमेज है, बिजली से चलने वाले हैं, जिसके कारण ये लगभग हमारे यहाँ 1946 इंडस्ट्री थी 2011 में 80% इंडस्ट्री दे आर द प्राइवेट सेक्टर, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर है। एंड 20% पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। हमारी जो 80% तो प्राइवेट सेक्टर में, 20% पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारी क्या है इंडस्ट्रीज है। तो कॉटन इंडस्ट्री हमारी क्या है लार्ज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होने के कारण हम क्या है सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और प्राचीन समय में ही क्या था एंशिएंट टाइम में जो हमारा कॉटन तो फेमस था, हम दूसरे देशों का एक्सपोर्ट करते हैं और आज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में फर्स्ट हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। हम इसे बेसिक इंडस्ट्रीज क्यों कहते हैं, क्योंकि अदर जो इंडस्ट्री है दे आर टोटली डिपेंड ऑन द आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील पर है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेपन्स हो गया, अदर इक्विपमेंट्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द आयरन एंड स्टील। मशीनरी हो गया, तो सारी जो इंडस्ट्री है दे आर डिपेंड ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो वी कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री, इसे हम क्या कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। और बेसिक इंडस्ट्री में जो आयरन एंड स्टील है, आयरन कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, इसमें हम करते हैं 4:2:1, इसका उपयोग करता है आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। इसका हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं। और आयरन को और स्ट्रेंथ करने के लिए हम क्या करते हैं यूज द मैग्नीज का करते हैं 1 टन, 1 टन आयरन में 10 kg मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और मैग्नीज क्या करती है हमें आयरन को, जो स्टील आयरन को और मजबूत बनाती है। तो इस तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दे आर द हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री है। और हैवी इंडस्ट्री होने के कारण जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है वहीं पर एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि ऑक्यूपाई मोर स्पेस है, रेडीमेड भी मोर है, तो
तो ये अधिकतर हमारी क्या पाई जाती है, इस छोटा नागपुर प्लेटू में पाई जाती है, साउथ इंडिया में पाई जाती है। वहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, कोकिंग कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया एंड आयरन है इजीली अवेलेबल हो जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा इन क्षेत्रों में इजीली अवेलेबल हो जाता है। दूसरा जो लेबर है इजीली अवेलेबल हो जाती है। क्या होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, वी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, हम दूसरे देशों में इसे क्या कर देते हैं, निर्यात एक्सपोर्ट कर देते हैं। फर्स्ट जो इंडस्ट्री थी दे आर एस्टेब्लिश इन इंडिया, कुल्टी में स्थापित की गई 1864 फर्स्ट इंडस्ट्री, ये इतना मैन्युफैक्चरिंग की गई। देन 1907 इसको टाटा स्टील कंपनी इन जमशेदपुर में की गई। 1912 दे स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन, 1912 में इसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, किसने, आयरन। ठीक है, जब 19 क्या था, आफ्टर 1919 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारे बर्नपुर था वहां पर इंडस्ट्री हुई और ये क्या होने लगी धीरे धीरे। लेकिन आफ्टर 1947 ये तो क्या थे, ऑल आर द प्राइवेट इंडस्ट्री, ये प्राइवेट थी। आफ्टर 1947 वन इज द बोकारो, सेकंड भिलाई इन छत्तीसगढ़ से दे आर एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव विद रसिया, ये रसिया के कोऑपरेशन से एस्टेब्लिश की गई इंडिया में। देन उड़ीसा राउरकेला, ये दे आर एस्टेब्लिश बाय कोऑपरेशन ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। देन दुर्गपुर इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में दे आर एस्टेब्लिश बाय यूके, यूनाइटेड किंगडम के कोऑपरेटिव से एस्टेब्लिश की गई। तो ये इंडस्ट्री क्या थी, ऑल आर इन द पब्लिक सेक्टर, ये इंडस्ट्री क्या थी, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी। और जो पब्लिक सेक्टर का जो वो था, ये जो स्टील है इसे हम मार्केट में किसके नाम से करते हैं, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से हम अपना स्टील को बाजार में बेचते हैं। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से वी सेल इन द मार्केट में बेचते हैं। और जो टाटा है वो मार्केट में किसके बिहाफ पे बेचता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, किसको के नाम से अपना आयरन बेचता है। तो ये इंडस्ट्री थी। लेकिन जो कंजप्शन ऑफ स्टील है हमारे यहाँ बहुत कम, कंजप्शन ऑफ स्टील कम होने के कारण वी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, हम क्या करते हैं दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। कंजप्शन कम है हमारे यहाँ 32 kg पर पर्सन, तो ये चाइना सबसे ज्यादा है। जो हमारे यहाँ कंजप्शन क्या था होने के कारण हम एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा हमारे यहाँ जो इसकी आयरन एंड स्टील की जो वर्ल्ड में जो ट्रेड में शेयर हमारा 2.25%, वर्ल्ड में जो हमारी हिस्सेदारी है 2.25% है, इसकी हमारी योगदान है। और लगभग हमारे यहाँ तो बिग प्लांट हमारे पास 10 बड़े वो है हमारे यहाँ, और लगभग हमारे यहाँ 128 के करीब मिनी स्टील प्लांट, 10 तो बड़े हैं, लगभग 200 मिनी स्टील प्लांट है हमारे यहाँ। और अधिकतर हम क्या करते हैं, कंजप्शन ऑफ स्टील लेस होने के कारण एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। जो हमारा जो कंजप्शन है इसमें लगभग 72.2 मिलियन टन, जो प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील है 72.2 मिलियन टन होने हैं। और हमारे यहाँ 10 तो बिग प्लांट है, 200 स्टील प्लांट क्या छोटे। और ये कम होने के कारण भी एक्सपोर्ट हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, हम दूसरे देश। तो आज हमने वी रीड अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कॉटन एंड आयरन, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी, ये पढ़े। नेक्स्ट में सीमेंट इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री,
fertilizer. That's for today. Thank you.